हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निशा और आप लोग थंबनेल पे देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं इन 2022। तो ये जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर रहने वाली है कि प्रीलिम्स और मेंस हम दोनों के ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, आरसी को किस तरीके से टैकल करें, किस तरीके से सॉल्व करें जिससे हम बेस्ट आउटपुट ले पाएँ और सबसे ज़्यादा अपने मार्क्स ले पाएँ आरसी के अंदर। इसी वीडियो में मैं आपको एक मेंस का आरसी खुद भी सॉल्व करके दिखाऊंगी कि मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ और कैसे करना चाहिए सॉल्व। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। अप्रैल 2022 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी बिकॉज सो मेनी पीपल आस्क अबाउट इट, तो इसलिए मैंने इसे स्टार्टिंग में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली किस टाइप का आता है। मतलब प्रीलिम्स की बात करेंगे, फिर मेंस की, और लास्ट में मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए आरसी मेंस लेवल का। ठीक है, अब देखो कुछ बातें ना हमें ध्यान रखनी होती हैं जब हम आरसी को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश में आप बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, आरसी को एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है और पैराजम्बस को भी एकदम लास्ट में करना होता है। इन दोनों चीज़ों को आप प्लीज़ स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करिएगा क्योंकि आधा टाइम तो आपको उसी में चला जाएगा। एंड प्रीलिम्स में जब 20 मिनट का ही टाइमिंग होता है तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। देखो प्रीलिम्स में ना दो टाइप के आरसीज आ सकते हैं। एक तो स्टोरी बेस्ड आएंगे। स्टोरी बेस्ड तो बहुत ईजी होते हैं एंड आई थिंक कि वो सबसे हो ही जाते होंगे सॉल्व, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है। उसमें सामने से सारे क्वेश्चन दिख रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, सब कुछ। दूसरा होता है प्रीलिम्स में डेटा बेस्ड जो होता है। डेटा बेस्ड इन द सेंस कि आपको कोई मतलब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक का डेटा दे दिया या इसने इसको इतना लोन दिया, ऐसा डेटा दे दिया। ठीक है, और प्रीलिम्स में जनरली आपने लॉन्ग पैसेज देखा होगा, तो प्रीलिम्स में ना हमेशा बड़ा पैसेज आता है, छोटा नहीं आता है। ठीक है, बड़ा पैसेज आता है बट उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू मेन्स का पैसेज। तो ठीक है, ये तो, और मेंस में अगर आपने देखा होगा कि शॉर्ट पैसेज आता है हमेशा। ये तो मैंने टाइप ऑफ पैसेज बता दिया कि यहाँ किस तरीके से आ सकता है। और मेंस में आप कई बार देखते हो, क्योंकि देखो मैंने आपको क्यों बोला है कि आप एडिटोरियल हर बार पढ़ो, रोज़ पढ़ो, कम से कम एक एडिटोरियल पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मेंस के एग्जाम में एडिटोरियल ही उठ के आ जाता है एज अ पैसेज। तो अगर पढ़ा हुआ होता है ना तो काफ़ी ईजी लगता है आपको कि अरे वाह, ये तो मैंने पढ़ रखा है और उस वही सेम एडिटोरियल आ गया है। सो देयर चांसेस रहते हैं इसके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आरसी को अटेम्प्ट करते हुए। देखो सबसे पहले पैसेज में आपको मैं क्या बोलूँगी ना कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना होता है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को देखो, सीधा हमें पैसेज की तरफ नहीं बढ़ना है कि हम सीधा छूटते ही पैसेज पढ़ने लग जाएं, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको पैसेज के क्वेश्चंस को देखना है। पैसेज के क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स ऐसे ढूंढो कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल कंसिक्वेंस पूछा है तो कंसिक्वेंस इज या कीवर्ड, हमें वही पैसेज में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपसे कोई डेटा पूछा है कि 2020 में इसका कितना डेटा था, तो वो 2020 में आपका वो कीवर्ड है, तो उसको आप जाके ढूंढो। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन को आप देखो। और कई बार क्या होता है ना, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि कनेक्टर्स आपको मिल जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम मिल जाते हैं, क्लोज टेस्ट टाइप हो जाता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ऐसे क्वेश्चंस को जो वोकैब बेस्ड होते हैं उनको आप पहले सॉल्व कर लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने से भी पहले, अगर वो पॉसिबल है सॉल्व करना। अदरवाइज क्या क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल सेम कंटेक्चुअल मीनिंग का कोई और वर्ड, कोई और सेंटेंस बताना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट में करो। और जब आपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए हैं ना, उसके बाद आपका प्रोसेस क्या बनता है कि आप जाओगे पैसेज में। अब आपको पूरा पैसेज रीड नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है कि मेरे को एक एक लाइन याद होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। और पता है कितने ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे, कितने सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको उसका मतलब भी नहीं पता होगा। मेरी इंग्लिश अच्छी है तो फिर भी ऐसा कई बार होता है कि मुझे कोई वर्ड्स का मतलब नहीं पता है या मुझे समझ नहीं आ पाता। मैंने कई बार पढ़ चुकी हूँ बट फिर भी याद नहीं हो पाता है। देयर मेनी वर्ड्स लाइक दैट। तो उन वर्ड्स को तभी कभी छोड़ देना है। आप इसको ये विचार करने नहीं बैठोगे, सोचने नहीं बैठोगे कि मुझे ये क्वेश्चन या ये मुझे वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है, इस सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आ रहा है। हमें स्किमिंग करनी है, स्किमिंग, हमें रीड नहीं करना है। स्किमिंग का क्या मतलब होता है कि एक बार पर बस पूरे पैसेज पे ना नज़र घुमा लो और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं ना उसको साइड में लिख देखो। कई बार ना काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम हम ना भूल जाते हैं कि लिखा क्या है पूरे पैसेज में। आपको पूरा याद भी नहीं रखना है, बस आप अपने कीवर्ड्स ढूंढो ना, पैसेज में से भी कीवर्ड्स ही ढूंढने हैं। देखो अब जनरली जो डाउट्स होते हैं कि हमारे ना कॉन्सेंट्रेशन बन नहीं पाता जब हम आरसी पढ़ रहे होते हैं, कि इधर उधर ध्यान चला जाता है। देखो जब आप एग्ज़ाम में बैठे होगे ना, उस टाइम पे तो ध्यान इधर उधर जाने देना ही नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना चाहते हो। अगर आपको आसपास की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आरसी पढ़ने में कम है तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन इधर उधर होगा। बट यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है
कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो फोकस के साथ ही करूँ तो बेहतर रहेगा। तो कंसंट्रेशन देखो टोटली आपके ऊपर है, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ बच्चे पूछते हैं कि हम कीवर्ड्स भूल जाते हैं, इसलिए पैसेज बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो ना, आप क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई एक कीवर्ड होगा उसको साइड में लिख लो, रफ शीट पे लिख लो, ऐसी क्वेश्चन वाइज कीवर्ड्स अपने लिख लो। और फिर जब पैसेज स्किम करोगे ना, स्किमिंग करनी है पैसेज की, हमें रीड नहीं करना है, ठीक है, उसमें से भी कुछ कीवर्ड्स निकल के आएंगे, तो उन कीवर्ड्स को भी पैराग्राफ वाइज लिख लो कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये कीवर्ड है, सेकंड पैराग्राफ में ये कीवर्ड है। तो पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन में पूछा है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो आप फिर जाके ढूंढोगे अरे कौन से पैराग्राफ में लिखा था पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो वो पैराग्राफ वाइज कीवर्ड्स लिखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, मुझे टू बी ऑनेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मुझे याद रहता था। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप प्लीज़ रफ शीट पे ना लिख लिया करो, सिर्फ 4-5 वर्ड्स ही तो लिखने हैं कीवर्ड्स, तो उसमें कोई इतना टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, और देखो प्रीलिम्स में मैं बोलती हूँ कि जब आप सारा एग्ज़ाम अपना ख़त्म कर लो ना इंग्लिश में, तो उसके बाद आरसी पे आओ, और आरसी में भी आपको 5 मिनट या 6 मिनट, इससे ऊपर नहीं देना है अपने आरसी को। ठीक है, 5 मिनट वैसे मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड्स पढ़, आप क्वेश्चंस पढ़ के फिर आरसी पे आओगे, ना कि सीधा आरसी पे जंप मारोगे। इसके अलावा देखो जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं वो कैब वाले, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो कैब वाले आप करना ही करना है, वो पहले ही सॉल्व कर लो, बेटर रहेगा। उसके अलावा ऑथर क्या पूछ रहा है या ऑथर की क्या टोन है, ये टोन वाले भी क्वेश्चंस बड़े आते हैं, तो टोन्स को ना पहले ही ना गूगल से देख के सर्च मार के पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑथर की क्या टोन थी, अगर आपको वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता होगा, आप कैसे बता पाओगे, आंसर कैसे कर पाओगे कि सरकास्टिक टोन थी, पॉजिटिव टोन थी, एंग्री टोन थी, ऑप्टिमिस्टिक थी, अफर्मेटिव थी, कुछ नेगेटिव थी, तो वो जो सिनिकल थी, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, आप उनको ना पहले देख जाना है। ऐसे जनरली क्वेश्चन मेंस में आते हैं प्रीलिम्स का, बट फिर भी आप डाइसी नहीं हो, मतलब श्योर नहीं हो सकते, बट फिर भी करके चले जाओगे तो ज़्यादा कुछ टाइम बर्बाद नहीं जाएगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाँ, मतलब मैंने मोटा मोटा आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, मैं फिर भी एक बार समराइज़ कर दूँगी, उसके बाद मैं आपको अपने आप खुद सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इंग्लिश के मेंस की आरसी मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाना है, कीवर्ड्स ढूंढना है, वो क्या आपके कोई क्वेश्चन है तो पहले ही कर लो, एंटोनिम सिनोनिम या कनेक्टर वो पहले ही कर लो। उसके बाद आप आरसी पे जाओ, आरसी को स्किम करना है, और स्किमिंग करते हुए भी उसके कीवर्ड साइड में लिखने हैं, और फिर उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखो अब ना मैं प्रैक्टिस मॉक का फ्री क्विज लगाऊंगी। ठीक है, आरसी का, इंग्लिश मेंस का, तो अभी आप देख सकते हैं बाद में मेरी स्क्रीन। इसके पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि देखो मैंने बहुत टाइम से मॉक नहीं दिया है, लाइक SBI PO के लिए भी मैं कोई मॉक दे के नहीं गई थी मेंस का, एंड LIC के लिए भी, तो काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैंने मॉक नहीं दिया। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी हो, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, मेरे मार्क्स पर इतना ध्यान मत देना। ठीक है, सिर्फ सीखने के तरीके से उसको देखना आप लोग। तो अभी हम अब मॉक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अब आरसी की तरफ। मैं PM का ना फ्री क्विज में से इंग्लिश मेंस का आरसी उठाऊंगी, आरसी नंबर 34। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखा है कि 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड इसमें एक्चुअली 2 आरसीज गिवन थे एक क्विज़ के अंदर, जिसमें 4-4 क्वेश्चंस ईच थे दोनों के दोनों आरसीज में। तो पहले तो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि हाँ ठीक है कितने क्वेश्चंस हैं, क्या क्या जनरली पूछा गया है, एंड फिर मैंने देखा कि सेकंड वाले आरसी में ना एक्चुअली फिलर्स भी गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट की तरह। तो मेरा क्या जनरली रहता है ना कि मैं कनेक्टर्स या फिल इन द ब्लैंक्स में जल्दी पहले कर लूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, मतलब वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसलिए, और उसमें थोड़ा टाइम भी आपका सेव हो जाता है, क्योंकि यू विल जस्ट सी दैट पर्टिकुलर लाइन ही आप देख पाओगे। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें रीड करा है कि देयर आर मेनी मॉडल्स फॉर हाउ एशियाज गवर्नमेंट्स कैन डैश ओबेसिटी। अब देखो फर्स्ट लाइन पढ़ के ना मुझे कुछ समझ नहीं आ पाया है कि पॉजिटिव टोन में है, नेगेटिव टोन में क्या बोला गया है, तो मैं 2-3 लाइन्स और पढ़ूंगी। ठीक है, तो 2-3 लाइन्स पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया है कि भैया इसमें ये पूछा गया था कि क्योंकि टैक्स, शुगर के ऊपर टैक्सिंग हो रही है, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं बेवरेजेस के ऊपर, तो क्यों लगाए जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बढ़ती जा रही है, फिर कॉन्टेक्स्ट मैंने समझ लिया कि हाँ बढ़ रही है, तो उसके बाद में ऑप्शंस पे आई, ऑप्शंस कन्फ्रंट सबसे ज़्यादा बेटर लगा मुझे, एंड आई चोज दैट। अब सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें जो बी हमारा फिल इन द ब्लैंक है, सोडा कंजम्पशन हैज स्लम्प्ड इन द डेवलप्ड वेस्ट, मार्केट्स आर ग्रोइंग रैपिडली। तो इसमें जनरली मैंने ये देखा कि स्लम्प का मतलब जो होता है ना, वो फॉल करना होता है। ठीक है, एंड जो जनरली उसमें पूछा गया है एशिया का बताया गया कि ग्रोइंग रैपिडली, तो ये दोनों के दोनों बहुत ही ना ऑपोजिट हैं, कि एक जगह बोला है कि फॉल कर गया, एक जगह बोला है राइज कर गया, तो इसलिए मैंने लास्ट में जो चुना है वो वाइल चुना है।
तो सबसे पहले तो आपको अपनी वोकैब बिल्ड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखो उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कि ऑपोजिट मीनिंग है तो फिर किस तरीके के कनेक्टर्स यूज़ होने चाहिए, और अगर सिमिलर मीनिंग होता तो मैं कौन सा कनेक्टर चूज़ करती। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब मैं देखो पैराग्राफ पूरा रीड कर रही हूँ एक बार, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि कौन सा सूटेबल टाइटल होगा, देखो टाइटल के लिए तो यू हैव टू रीड होल पैराग्राफ, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर आप स्किमिंग नहीं कर सकते हो। तो फिर तो मैंने देखो पूरा पैराग्राफ ही पढ़ा। और देखो जैसे मैंने आपको बोला भी था ना कि मेंस में ना शॉर्ट पैसेज आते हैं, तो ये शॉर्ट पैसेज है आपका पूरा। तो इसमें मैं टाइटल ढूंढ रही हूँ, पढ़ लिया है मैंने एक बार, तो देखते हैं। और एक्चुअली देखो इसमें बीच में लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल भी गिवन है कि बर्कले जो है कैलिफोर्निया की सिटी, उसमें ना उसने ट्राई किया कि वो टैक्सेस लगाए वो बेवरेजेस पे, और उसको बेनिफिट भी हुआ। लाइक 1.4 मिलियन दे अर्नड एज अ रेवेन्यू जब उन्होंने टैक्सेस लगाए बेवरेज के ऊपर, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होती हैं। इसके अलावा अब मैं वाइल इस पे एक्चुअली मैंने शायद काफ़ी टाइम ले दिया, तो अब मैं वाइल लगा दूंगी इधर आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड की कि सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए। तो मैं एक बार पूरा का पूरा पढ़ूंगी पैसेज, ओके। और देखो पैसेज पढ़ने के बाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस कैसे कर रहे हो, ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सूटेबल टाइटल पूछा है इसमें, तो इम्प्लीमेंटिंग टैक्सेस जो है इसका, ऑब्वियसली टैक्सेस जंक फूड पे नहीं लगाया गया है, बेवरेज पे लगाया गया है, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि ओबेसिटी के बारे में पूछा गया, फ्यूचर ऑफ ओबेसिटी के बारे में नहीं पूछा है तो उसको छोड़ दिया मैंने। फिर शुगर इन बेवरेज ज़रूर इसका यूज़ ज़रूर किया गया है, बट वो मेन सेंट्रल थीम नहीं है। थीम है कि शुगर इन बेवरेज को क्यों कंसिडर किया गया है, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रही है, सो ओबेसिटी सेंट्रल थीम है। जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वाला ऑप्शन था, तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो कभी पूरे पैसेज में एक भी बार वर्ड यूज़ नहीं किया। तो इस तरीके से मैंने टैक्सिंग ओबेसिटी को सूटेबल टाइटल बताया, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सूटेबल था, मैंने एलिमिनेट करे हैं ऑप्शंस, ठीक है। अब हम दूसरे वाले आरसी पे आ जाते हैं अपने, कि फर्स्ट वाला आरसी जो था वो हमने छोड़ दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। सो वी विल कम टू दैट आरसी फर्स्ट। सो सबसे पहले मैं वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी जो नंबर 1 है कि ए एंड बी कनेक्टर्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखो वो मैं डायरेक्ट ऐसा दोनों सेंटेंसेस पढ़ लूँगी और वो जल्दी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों सेंटेंसेस पढ़ी एंड आई चोज़ वन ऑप्शन। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ के देख सकते हो। ओपन डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ नो लॉन्गर अलाउड इन मनी कंट्रीज़। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने बिकॉज लगाया, मुझे लगा कि वो सही है, बेटर है, ठीक है। अब हम सेकंड पे मूव ऑन कर जाते हैं कि कलेक्ट करना में सेम मीनिंग कन्वे करता हुआ एक सेंटेंस ढूंढना है। कलेक्ट मतलब देखो कलेक्ट एक वर्ड यूज़ हुआ है पैसेज पे, तो जो जिस हिसाब से वो पैसेज में वर्ड यूज़ हुआ है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी यूज़ करवाना है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो मैंने देखा कि कलेक्ट करना मतलब उसको प्रिवेंट करना, उसको इतना फैलने नहीं देना, उस तरीके से उसका मतलब यूज़ हुआ है। तो इस चक्कर में मैंने जो इसका आंसर लगाया, मार्क करा, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सैनिटरी लैंडफिल साइट्स आर carefully selected and prepared with impermeable bottom liners to collect leachate, something like that is written, and prevent contamination of groundwater, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे सही आंसर लगा कि ऑर्गेनिक मल्चेस कैन कलेक्ट मॉइस्चर अराउंड द प्लांट बेसिस एनकरेजिंग रूट्स टू रॉट, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो सेकंड वाला आंसर मार्क किया। अगर मैं बाकी पढ़ूंगी ना तो वो सेम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में नहीं जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। आप खुद भी करके देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात रही, और कंटेक्चुअल मीनिंग ही हमें ढूंढना है कि सेम कंटेक्चुअल मीनिंग ही होना चाहिए उनका। कलेक्ट का वैसे तो मतलब ही जमा करना होता है, बट क्या सेम वे में यूज़ हुआ है वो। देखो फर्स्ट वाला पीपल्स के मतलब स्कूल वगैरह के यूज़ में तो ऑब्वियसली नहीं, फिर ब्रेकफास्ट के में नहीं, स्टैम्प्स के कलेक्ट करने में ऑब्वियसली नहीं। तो इसलिए ऑर्गेनिक मल्चेस, प्लांट्स वगैरह ये सब कुछ आ रहा है, वहाँ पर भी लैंडफिल साइट्स का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम थर्ड वाले की बात करेंगे कि इसमें थर्ड क्वेश्चन में ये है कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं ना ये पैसेज आंसर कर पा रहे हैं। हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है, क्या ये तीनों की तीनों क्वेश्चन पैसेज आंसर कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी मुझे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू रीड होल पैसेज, बट मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, पहले मैंने सेंटेंस पढ़ा कि how is methane produced and what is leachate and why are open dumps harmful, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन में जनरली सिर्फ वही सेंटेंस पकड़ूंगी जहाँ पे मीथेन लिखा होगा। तो मीथेन जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था, तो मैं सीधा वहाँ पे चली गई, ठीक है। तो मीथेन प्रोडक्शन का वहाँ पे दे रखा है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, और लेशेट का भी देखो यहाँ पे मीथेन अ पॉइजनस एंड एक्सप्लोसिव गैस दैट इजीली फ्लोज थ्रू सॉइल इज एन इवेंचुअल बाई प्रोडक्ट कैसे बन रही है, ठीक है। तो वो मतलब हो गया। लेशेट का कुछ भी मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता
दिया बट डोंट माइंड इट। तो लेशेट का हमें यहाँ पे लिख रखा है कि हाईली कंटामिनेटेड लिक्विड कॉल्ड लेशेट। तो ऑब्वियसली कि ये उसका डेफिनेशन दे रखा है व्हाट इज़ लेशेट, ठीक है। एंड हाउ आर डम्प्स हार्मफुल, तो वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कनेक्टर्स वाले हमने उसमें देख ही लिया था कि ओपन डम्प्स हार्मफुल क्यों होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो तीनों के तीनों होगा, ठीक है। हम फोर्थ की बात करते हैं कि सेकेंड पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है। प्रॉस एंड कॉन्स नहीं बताए गए हैं, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल साइट्स के बारे में बताया गया है। प्रिमिटिव वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स के बारे में बताया नहीं गया है, और मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बताया गया है, और डेंजर्स ऑफ लेशेट भी नहीं बताया गया है, ठीक है। बस टोटल यही बताया कि लैंड पोल्यूशन होता है बट दैट इज़ नॉट अ डेंजर, वो तो मीथेन से भी होता है, ऐसा स्पेशली नहीं बताया गया है। तो इसकी वजह से आई चोज सैनिटरी लैंडफिल्स एज अ ऑप्शन, लाइक एज एन आंसर, ओके। तो नाउ आई विल जस्ट चेक कि क्या मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं या कोई बचा है, ठीक है। आई विल जस्ट चेक दैट। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन बचा था कि क्या इन्फ्रेंस हम ले सकते हैं सेकंड वाले पैसेज से। तो ऑब्वियसली मैंने इसमें लगाया कि टैक्स ऑन वेट अ मिनट, टैक्स ऑन शुगरी बेवरेजेस मे लीड टू डिक्रीज इन देयर सेल्स, ये इन्फ्रेंस लिया था क्योंकि ऑब्वियसली चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में कॉज ऑफ कंसर्न है, ऐसा कुछ बात नहीं हुई है। टैक्सिंग फूड कंपनीज अनजस्टिफाइड है, ये भी बात नहीं हुई है। एजुकेटेड रेजिडेंट्स के बारे में भी कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो फिर मैंने सबमिट कर दिया मॉक एंड येस मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, 6.75 आए हैं मेरे 8 में से एंड परसेंटाइल 98.77 है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि प्लीज़ डोंट माइंड, मैंने बहुत टाइम से मॉक नहीं दिया है, ठीक है। तो हाँ, जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है वो फर्स्ट वाला हुआ है कि दोनों का कनेक्टर जो था ए एंड बी का, उसमें नेवर्दलेस आना था और मैंने बिकॉज लगा दिया था। सो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि हाँ नेवर्दलेस कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, आई मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि मेरे से गलतियाँ कनेक्टर्स में होती हैं। तो मैं अगर अपना बताऊँ तो आई विल फोकस ऑन दीज थिंग्स, ओके। तो मैंने आपको इसे मॉक सॉल्व करके भी दिखा दिया है। मेक श्योर कि आप ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, चाहे प्रीलिम्स का आरसी हो चाहे मेंस का आरसी हो, ठीक है। फोकस ऑन थिंग्स एंड कंसंट्रेशन के साथ आरसी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉम्प्रीहेंड तभी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर थिंग, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ज़बरदस्ती उसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हम तुक्का मार लेते हैं, क्योंकि देखो अगर आपके प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर, मतलब काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चन का कि आप तुक्का अफोर्ड कर सकते हो तो तुक्का मारना, नहीं तो तुक्का मत मारना, क्योंकि मैंने देखा है 0.25 0.05 से भी सिलेक्शन प्रीलिम्स में रुक जाता है। सो प्लीज़ डोंट टेक चांस, डोंट टेक रिस्क, ठीक है। जो चीज़ नहीं आ रही है उसको छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग करने से बेटर ना ही अटेम्प्ट करो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, मैंने सारे सेक्शंस के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आ चुकी हूँ। और अगर आप लोगों को ऑलिव बोर्ड या गाइडली किसी का भी मॉक परचेज़ करना हो तो ये मेरा कोड है ऑलिव बोर्ड का edu40, जिस पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और अभी सेल भी आई पड़ी है उन पे जिस पे 40% आई गेस डिस्काउंट मिल रहा है। सो प्लीज़ आप अगर किसी को भी मॉक खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। गाइडली का आप मेरा कोड लगाओगे बैंक12 तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो प्लीज़ गो एंड ग्रैब दिस चांस, क्योंकि बार बार ऐसे डिस्काउंट्स नहीं आते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी इंटरव्यू की प्लेलिस्ट भी बना दी है जिस पे IBPS PO का इंटरव्यू और SBI PO का इंटरव्यू है। RRB PO का इंटरव्यू भी मैं बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, किसी भी सेक्शन में दिक्कत हो रही हो, कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। रिप्लाई करने का मैं पूरी कोशिश करूँगी। ज़्यादा लोगों की क्वेरी होगी तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। Thank you so much.